कल हम लोग एमटीपी का डिफिनेशन पढ़े थे। एमटीपी किन किन व्यक्तियों को दिया जाता है उसके बारे में कल के बाद आज का टॉपिक है मेथड ऑफ एमटीपी। मेथड ऑफ एमटीपी, गर्भ समापन मेथड का चयन, गर्भ समापन मेथड का चयन प्रेगनेंसी टाइम के आधार पर, प्रेगनेंसी टाइम के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब गर्भ को खत्म करने के लिए प्रेगनेंसी टाइम के आधार पर कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हिंदी होता है प्रथम तिमाही, यानी प्रेगनेंसी के 3 महीना को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और इसमें अबॉर्शन के लिए कई ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसमें माइस्ट्रोपोल और दूसरा माइप्रेस्टोन टैबलेट आता है। देखिए माइस्प्रोटोल टैबलेट, ये 2 सौ mg का टैबलेट होता है जो कि गर्भ को समापन करने के लिए यूज किया जाता है। माइप्रेस्टोन टैबलेट ये भी 2 mg का होता है, अबॉर्शन के लिए पाइल्स। देखिए इन दवाओं का यूज जो 2 गो लिखाए थे, माइप्रेस्टोन और माइप्रोस्टॉल, ये दोनों दवाइयों का यूज अंतिम मासिक धर्म के 48 दिन बाद के प्रेगनेंसी में किया जाता है। यानी जब लास्ट पीरियड आया उसके 48 दिन के अंदर, यानी 2.25 महीना के अंदर में किया जाता है। इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले माइप्रेस्टोन 200 mg की 3 गोली 24 घंटे पर तथा 2 गोली पुनः 48 घंटे पर दी जाती है। यानी 5 गोली रहता है, तो सुबह में देंगे एगो बड़का गोली, फिर 2 गो देंगे, एगो देंगे शाम को, एगो देंगे नेक्स्ट डे, और जो 2 गोली और बचेगा उसके 48 घंटे बाद। और ये कब देना है, जब पीरियड आके लास्ट खत्म हो गया, प्रेग्नेंट होने के 48 दिन, यानी 1 महीना का 30 दिन, 1.25 महीना के अंदर में, तब ये दवाई काम करेगा। एमटीपी का अगला मेथड है डी एंड ई, जिसका फुल फॉर्म होता है डायलेशन एंड इविसिएशन। देखिए एमटीपी का दूसरा मेथड क्या है, डी एंड ई, जिसको डायलेशन एंड इविसिएशन कहते हैं। सर्विक्स, सर्विक्स का हिंदी हो, 1 मिनट, सर्विक्स का हिंदी होता है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक, जो कि यूट्रस का जो वॉल होता है। सर्विक्स का मेटल डायलेटर की मदद से, मेटल का मतलब लोहा का औजार, उसकी सहायता से विस्तारण कर भ्रूण का एबिस्यूशन करते हैं, यानी अबॉर्शन करते हैं। यह मेथड सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज किया जाता है। यह मेथड सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज किया जाता है। इंजेक्शन देते हैं, आपको नींद आ जाती है और वो सब मटेरियल हम लोग नीचे से निकलते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑपरेशन के पहले हम लोग को स्क्रब करना रहता है। देखिए प्रेगनेंसी के 13 से 15 वीक होने पर डी एंड ई के द्वारा गर्भ समापन किया जाता है। मतलब जब स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, 13 सप्ताह हो जाता है, 14 सप्ताह हो जाता है, 10 सप्ताह भी हो जाता है, तो उस केस में दवाई से अबॉर्शन या अबॉर्शन नहीं होता है। उस केस में हम लोग डीएनसी प्रोसीजर करते हैं, जिसको डी एंड ई कहते हैं। यानी 13 वीक होने पर डी एंड ई के द्वारा ही अबॉर्शन कर सकते हैं। विस्तारण के लिए प्रोजेस्टेरोन ग्लैंड का यूज किया जाता है। मतलब अबॉर्शन के लिए इसमें प्रोजेस्टेरोन ग्लैंड्स का यूज किया जाता है। टॉपिक डालिए लास्ट अबॉर्शन का, केयर ऑफ द अबॉर्शन वुमेन। जिस महिला का अबॉर्शन होता है उसका क्या क्या केयर करेंगे, तो सिंपल है, 4-5 पॉइंट आता है। देखिए दर्द को कम करना, टॉपिक है केयर ऑफ द अबॉर्शन वुमेन।
यानी जिस महिला का अबॉर्शन होता है उसका क्या क्या केयर करना है। सबसे पहले दर्द को कम करना, तनाव को कम करना, पेशेंट को सही मात्रा में पोषण प्रदान करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में बनाए रखना, इन्फेक्शन से बचाव करना एंड नॉर्मल कंडीशन की देखभाल करना। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो फ्लूइड होता है, उस चीज को मेंटेन करके रखना। आज के बता रहे हैं आज का केस क्या हुआ है। अबॉर्शन के बाद अगला टॉपिक है स्टॉपिक प्रेगनेंसी। स्टॉपिक प्रेगनेंसी जिसका हिंदी होता है अस्थानिक गर्भावस्था, जिसका हिंदी होता है अस्थानिक गर्भावस्था। देखिए अबॉर्शन के बाद अगला टॉपिक है स्टॉपिक प्रेगनेंसी, जिसको अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद अंडा गर्भाशय के बाहर विकसित होता है, यानी यूट्रस के बाहर विकसित होता है, जिसे जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। देखिए और करके लिखिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ऐसी स्थिति में गर्भ यूट्रस से बाहर यानी अंडा यूट्रस से बाहर फ्लोपिन ट्यूब में स्थापित होता है, ग्रोथ करता है। लेकिन कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि जो अंडा होता है वो पेट के एरिया में मतलब पेट के अगल बगल निषेचित हो जाता है, यानी ग्रोथ करता है। और ये जो प्रेगनेंसी है कुछ समय के बाद स्वयं अबॉर्शन के रूप में गर्भपात हो जाता है, खत्म हो जाता है, अपने आप अबॉर्शन इसका हो जाता है, अबॉर्शन का शिकार हो जाता है। निषेचन के बदले यहाँ पे आरोपण कर लीजिएगा, आरोपण होगा। इसी टॉपिक प्रेगनेंसी का कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक। तो इसी टॉपिक प्रेगनेंसी का सबसे आम कारण, आम पता मतलब आम रीजन यह तब होता है जब फर्टिलाइज अंडा यानी निषेचित अंडा यूट्रस के रास्ते में फंस जाता है। जो फर्टिलाइज अंडा रहता है वो गर्भाशय के रास्ते में फंस जाता है, तब इसका रीजन होता है फ्लोपियन ट्यूब में ग्रोथ करना। अक्सर क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब सूजन के कारण या सूजन से क्षतिग्रस्त हो जाती है या विकृत हो जाती है, यही इसका रीजन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो अंडा होता है यूट्रस में ना पल के फ्लोपियन ट्यूब में ग्रोथ करता है। सबसे मेन रीजन है। देखिए साइन एंड सिम्टम फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका लक्षण क्या होता है। तो वेजाइना से हल्का ब्लीडिंग होना सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पेट खराब होना तथा उल्टी होना। तीसरा पेट में तेज ऐठन जो ममोरा होता है, ममोरन। चौथा चक्कर आना। पांचवा कंधे, गर्दन एवं रेक्टम में दर्द होना। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलते हैं कल के क्लास में।